हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का असम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और एक बार फिर से हम बात करेंगे कुछ मज़ेदार सवालों के बारे में, जैसे कि डॉग इस तरह से टॉयलेट क्यों करते हैं, कुछ इंजेक्शन कमर में तो कुछ इंजेक्शन हाथ में क्यों लगाए जाते हैं, क्या शारीरिक संबंधों से भी कोरोना वायरस फैलता है, और साथ ही इस तरह के कुछ और भी सवालों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आमतौर पर सब्जियों की कीमत मांस मछली से कम ही रहती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी है जिसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि बड़े से बड़ा अमीर इसे खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा। और इस सब्जी की कीमत 1000 यूरो पर केजी है, यानी अगर भारतीय रुपए के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत करीब 82,000 रुपये किलो होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जी में ऐसा क्या खास है जो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। दोस्तों, इस सब्जी का नाम है हॉप सूट्स, और इसका जो फूल होता है उसे हॉपकॉर्न्स कहते हैं, और इसके फूल का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है, और इसकी जो टहनियाँ होती हैं उसे खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इतनी ज़्यादा महंगी होने की वजह से शायद ही आपने सब्जी को कभी किसी मार्केट में या फिर किसी स्टोर में देखा होगा। हॉप सूट्स कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और इसी वजह से इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर भी किया जाता है। इसके अलावा दांत के दर्द में भी ये काफ़ी असरदार साबित होती है, और साथ ही टीबी जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा भी इसमें और भी कई एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, शायद इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा महंगी होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ इंजेक्शन कमर में और कुछ इंजेक्शन हाथ में क्यों लगाए जाते हैं? इंजेक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे कि सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, डिपॉट और इंट्रावीनस। जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, इससे दवा को त्वचा और मांसपेशियों के बीच ऊतकों में दिया जाता है, और इसके लिए एक छोटी सी सुई का इस्तेमाल किया जाता है, और इससे दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे अब्सॉर्ब होती है। जैसे कि जो इंसुलिन का टीका होता है उसे भी इस तरह से ही दिया जाता है। कुछ इंजेक्शन कमर में और कुछ इंजेक्शन हाथ में लगाए जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर वही इंजेक्शन कमर पर लगाए जाते हैं जिनमें गाढ़ी दवा होती है, क्योंकि जो गाढ़ी दवा होती है उसका बहाव यानी कि फ्लो नसों में काफ़ी धीमा होता है, और इस वजह से दर्द के साथ साथ सूजन भी आ जाती है। और इस तरह का इंजेक्शन अगर हाथ में लगा दिया जाए तो हाथ से काम करना तक मुश्किल हो जाएगा, काम करना तो दूर हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह के इंजेक्शन कमर पर लगाए जाते हैं तो वहाँ पर इनका इतना ज़्यादा असर नहीं होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कमर पर ज़्यादा चर्बी होती है, जिससे सूजन का भी पता नहीं चलता है और दर्द भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जिस इंजेक्शन में पतली दवा यानी कि दवा का घोल पतला होता है, इन्हें हाथों में ही लगा दिया जाता है, क्योंकि इसका बहाव यानी कि फ्लो नसों में तेजी से होता है, और जिससे दर्द या सूजन की संभावना काफ़ी कम होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम को सिर्फ 14 साल का ही वनवास क्यों दिया गया, पूरे जीवन का क्यों नहीं? दोस्तों, ये बात त्रेता युग की है, जब अयोध्या पर राजा दशरथ का राज था और उनकी 3 रानियां थी। एक बार राजा दशरथ देवताओं की तरफ से राक्षसों के खिलाफ युद्ध लड़ने गए, लेकिन वहां उनके साथ उनकी पत्नी कैकेयी भी गई। लेकिन युद्ध के दौरान जब राजा दशरथ के रथ का धूरा टूट गया तो रानी कैकेयी ने हाथ लगाकर राजा की उस युद्ध में मदद की थी, जिसके बाद राजा ने खुश होकर उन्हें 2 वचन दिए। अब वो राजा से जो चाहे वो मांग सकती थी, लेकिन रानी कैकेयी ने इन दोनों वचनों को अपने पास सुरक्षित रखा और कहा कि वो इन 2 वचन को बाद में मांगेंगी। लेकिन जब बाद में श्री राम और उनके 3 भाई बड़े हुए और राजा दशरथ बीमार हो गए, तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से उन 2 वचनों को पूरा करने को कहा। रानी कैकेयी ने कहा कि श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए, जिसके बाद भगवान राम 14 साल के लिए वनवास चले गए और भरत ने राज सिंहासन को चलाया, लेकिन वो कभी भी उस गद्दी पर नहीं बैठे। और जब श्री राम वन से वापस आए तो उनका राज तिलक कर उन्हें राजा बना दिया गया। लेकिन यहाँ सवाल ही उठता है कि उन्हें सिर्फ 14 साल के लिए ही वनवास क्यों भेजा गया, जिंदगी भर के लिए क्यों नहीं? दोस्तों, ये बात त्रेता युग की थी, और उस समय अगर कोई व्यक्ति 14 साल के लिए सिंहासन छोड़ के रहता था तो वह फिर से राजा नहीं बन सकता था। और यही कारण है कि रानी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा था। 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कुत्ते टांग उठाकर टॉयलेट क्यों करते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुत्ते यानी कि डॉग को दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, और डॉग को पालने से खुशियां बढ़ती हैं। ये बात वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में भी साबित की है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि डॉग टांग उठाकर टॉयलेट करते हैं,
ये किसी दीवार, गाड़ी के टायर और खंभों पर टांग उठाकर टॉयलेट करते हैं और ऐसा करने का एक सामाजिक और एक वैज्ञानिक कारण है। जब डॉग ऐसा करते हैं तो उसके पीछे उनका मकसद होता है दूसरे कुत्तों के लिए अपनी गंध छोड़ना, और साथ ही वो इस गंध का इस्तेमाल अपने रास्ते की पहचान के तौर पर भी करते हैं। कुत्ते की टांग ऊंची करके पेशाब करने की वजह है कि ये दूसरे कुत्तों की नाक के समानांतर अपनी गंध छोड़ते हैं ताकि उनको आसानी से उस कुत्ते की गंध आ जाए, और इसी वजह से वो सीधी खड़ी किसी चीज पर टॉयलेट करना पसंद करते हैं। और ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही होता है कि दूसरे कुत्तों के लिए उनकी नाक की ऊंचाई पर ही अपनी टॉयलेट की गंध छोड़े, और इसी वजह से कुत्ते एक सही ऊंचाई पर ऐसा करते हैं। हालांकि उनके ऐसा करने के पीछे एक और कारण होता है। जब कुत्ते कहीं चले जाए या फिर कहीं खो जाए तो उनको अपनी गंध से अपने घर का पता चल जाता है, यानी कि कुत्तों द्वारा किसी चीज को या जगह को पहचान करने का भी एक तरीका होता है। और इसी वजह से जब कुत्ते कहीं घूमने जाते हैं तो वे पूरे रास्ते इस तरह से टॉयलेट करते हुए चले जाते हैं, मतलब कुछ कुछ दूरी पर वो टॉयलेट करते हुए जाते हैं। और ये बात आपने भी नोटिस की होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि कुत्ते टांग उठाकर टॉयलेट क्यों करते हैं। दोस्तों, आपने एक बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि हमारे घर में जो कूलर लगे होते हैं उनसे कभी कभी खतरनाक करंट आने लगता है, और हो सकता है कि आपको भी कभी न कभी कूलर से करंट लगा हो। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कभी कभी कूलर से करंट नहीं आता है और कभी कभी कूलर से जानलेवा करंट आता है। दोस्तों, कूलर में करंट कुछ कारणों की वजह से आता है। जैसे हमारे घरों में जो कूलर लगे होते हैं उनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस वजह से कूलर के अंदरूनी और बाहरी हिस्से में हमेशा नमी बनी रहती है। ये भी एक कारण है कूलर से करंट आने का। इसके अलावा कुछ गलत तरह से या खुले तारों के कनेक्शन होने से भी कूलर से करंट आता है। कूलर में करंट ना आए इसके लिए अर्थिंग का होना बेहद जरूरी होता है, और साथ ही कूलर की बॉडी को भी अर्थ किया जाना जरूरी होता है। दोस्तों, कूलर में कभी कभी 2 पिन वाले प्लग को लगा दिया जाता है, और इस वजह से ग्राउंडिंग के लिए कोई कनेक्शन नहीं रहता है। कूलर से करंट आने का ये सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, लगभग सभी उपकरणों में 3 पिन वाले प्लग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस प्लग में ऊपर का जो मोटा पॉइंट होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, और इसका कनेक्ट होना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में अर्थिंग है या नहीं, क्योंकि अर्थिंग हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होती है, और जिन कूलरों को प्रॉपर अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया जाता है उनमें करंट नहीं आता है। दोस्तों, कोरोना वायरस का आतंक इस समय पूरी दुनिया में जारी है, और इसकी कोई दवा या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, और इस कारण अधिकतर लोग इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाह रहे हैं। और ऐसे में लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर कई तरह के सवाल घूम रहे हैं, जैसे कि क्या ये बीमारी शारीरिक संबंध बनाने से भी फैलती है। दोस्तों, जब से इस बीमारी की शुरुआत हुई तब से इस बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं, और खासकर सोशल मीडिया की वजह से इस बीमारी को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। आपको बता दूं कि इस बीमारी को फैलने का जो मुख्य कारण है वो है छींक और खांसी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पति पत्नी के बीच संबंधों से भी ये बीमारी फैलती है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इस बीमारी के फैलने का मुख्य कारण है खांसी जुकाम, और ऐसे में शारीरिक संबंधों की वजह से ये बीमारी फैलती है ये कहना ठीक नहीं होगा। और साथ ही आपको बता दूं कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते हैं तो बाइक को लेकर आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि जब बाइक नई होती है तो उसका पिकअप काफी जबरदस्त होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बाइक पुरानी होती जाती है उसका पिकअप भी धीरे धीरे कम होता जाता है। और ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अक्सर बाइक चलाते समय कुछ लोग कई गलतियां करते हैं जिसका बाइक पर काफी बुरा असर पड़ता है। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग क्लच दबाकर रेस देते हैं, और कई बार तो हाफ क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं, और इस वजह से बाइक की क्लच प्लेट खराब होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है, और ऐसा करने से बाइक की क्लच प्लेट भी जल सकती है। दोस्तों, तेज रफ्तार में बाइक चलाते समय एकदम अचानक से ब्रेक और क्लच का उपयोग कर बाइक नहीं रोकनी चाहिए, बल्कि पहले बाइक को थोड़ा धीमा करने की कोशिश करें और तब क्लच और ब्रेक का उपयोग करें। साथ ही आपको बता दूं कि अगर स्पीड में बाइक चला रहे हैं और आपको गियर बदलना है तो बाइक की स्पीड कम जरूर करें, क्योंकि स्पीड में गियर बदलने से क्लच और गियर को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर धीमी रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं तो पहले ब्रेक का उपयोग ना करें, बल्कि पहले क्लच दबाने के बाद ब्रेक का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से बाइक के इंजन और क्लच पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। तो बाइक चलाते समय इन बातों का खास ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि अगर बाइक का पिकअप कम हो गया हो तो वो बाइक अब एक्सपायर होने वाली है। दोस्तों, कई बार बाइक पिकअप नहीं लेती है और गियर भी ठीक से काम नहीं करते हैं और बीच बीच में फंसने लगते हैं। तो आपको बता दूं कि ये सब होता है गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होने की वजह से। जैसे जैसे बाइक की क्लच प्लेट खराब होती जाती है वैसे वैसे गियर और पिकअप की स्मूथनेस कम होने लगती है,
यानी कि गाड़ी की क्लच प्लेट खराब होने की वजह से गाड़ी का पिकअप भी कम हो जाता है। और गाड़ी का पिकअप कम होने का मतलब ये नहीं होता कि गाड़ी जल्द ही एक्सपायर होने वाली है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि पुरानी गाड़ियों का पिकअप धीरे धीरे कम क्यों होता जाता है।